दिल्ली की संसद में आज सिर्फ बहस नहीं हुई, शब्दों के तीर चले, आरोपों की आग भड़की और सियासत ने एक बार फिर अपने सबसे तीखे रंग दिखाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन के भीतर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे माहौल को गर्म कर दिया। उन्होंने सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप डरते हैं, आपको डर है कि आपकी सत्ता कमजोर हो रही है। उनके शब्दों में सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक बड़ा आरोप छिपा था कि केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है और निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को बदलकर राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि यह पूरा मामला महिलाओं की प्रगति से नहीं जुड़ा है बल्कि एक राजनीतिक चाल है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठाते हुए इसे शर्मनाक कानून तक कह दिया और दावा किया कि यह महिलाओं को सशक्त नहीं करेगा बल्कि सिर्फ चुनावी नक्शे को बदलने का जरिया बनेगा। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जातीय जनगणना को लेकर विरोधाभासी बातें कर रही है। कभी कहती है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कभी कहती है कि मकानों की कोई जाति नहीं होती। उनके बयान के बीच बीच में सदन में शोर बढ़ता गया और माहौल इतना गर्मा गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि वे सिर्फ बिल पर ही बात करें और किसी जादूगर की कहानी न सुनाएं। लेकिन तब तक बहस राजनीतिक टकराव में बदल चुकी थी। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता विपक्ष को अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी साफ कर दिया कि विपक्ष इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देगा और उन्होंने खास तौर पर दक्षिण भारत के लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं क्योंकि विपक्ष उनके साथ खड़ा है। उन्होंने इसे ओबीसी, दलित और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता वाला बिल बताया और कहा कि ये देश के इतिहास का सबसे कड़वा सच है जिसे वे उजागर कर रहे हैं। संसद के इस विशेष सत्र में उठी यह आवाज सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष की आहट है, जहां सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं बल्कि अधिकार, प्रतिनिधित्व और सत्ता के संतुलन का है।